विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सती एंड पर्दा सिस्टम। ये मैंने पहले भी बताया था, हमारे जो थर्ड गुरु हैं गुरु अमरदास जी ने ये जो है जो सोसाइटी में ये एक रिफॉर्म लेके आए थे। इन्होंने जो सती प्रथा, ठीक है, और पर्दा प्रथा जो थी, पर्दा सिस्टम, वो ख़त्म किया था। तो ये उनके खिलाफ करते थे, आवाज़ उठाते थे। क्योंकि सती सती क्या होता था, सती प्रथा होता था कि जब किसी के जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो फिर उसकी जो वाइफ है वो साथ ही जो उस अग्नि में जो मर जाती थी, ठीक है, वो अग्नि में चली जाती थी और ज़िंदा ही अपने आप को ख़त्म कर लेती थी, ठीक है। तो वो इसके खिलाफ इन्होंने, गुरु अमरदास जी ने आवाज़ उठाई, ख़त्म कर दी वो सती प्रथा, ठीक है। और पर्दा सिस्टम इसलिए ख़त्म किया क्योंकि ये इक्वालिटी में विश्वास रखते थे और वुमेन को पूरी रिस्पेक्ट देना चाहते थे। तो पर्दा सिस्टम भी इन्होंने ख़त्म किया कि वुमेन आर इक्वल, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन्होंने एलिवेट किया, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ विच गुरु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पंगत देन संगत। ये भी हमारे थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी ने ही ये स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पंगत देन संगत। इसका मतलब है कि सभी पहले नीचे फ्लोर पे बैठें, एक साथ इकट्ठे बैठें, चाहे कोई बहुत अमीर है चाहे कोई बहुत गरीब है, सभी एक पंगत में एक लाइन में बैठेंगे, ठीक है, इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए भी और सभी इक्वालिटी के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, ठीक है। वो नीचे एक जगह पे लाइन बना के बैठेंगे और फिर इकट्ठे बैठेंगे। और इसके साथ लंगर भी इन्होंने स्टार्ट किया कि पंगत संगत एंड देन लंगर ऑल्सो, फिर लंगर उनको चखाया जाएगा। इसमें एक बार मुग़ल एम्परर अकबर, इनके टाइम पे, गुरु अमरदास जी के टाइम पे मुग़ल एम्परर अकबर आया इनको मिलने, तो उसको भी इन्होंने, चाहे वो बहुत बड़ा एम्परर था, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने पहले पंगत में बिठाया, सबके साथ बिठाया, ठीक है। तो उसके बाद उनको मिले, ठीक है, लंगर छका के फिर उनको मिले, ठीक है। तो ये इनको ये जो संगत और पंगत, पंगत देन संगत, ठीक है, पहले पंगत देन संगत, तो इसमें से इन्होंने ये क्या प्रमोट किया, जो फर्स्ट पंगत मतलब कि ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब प्यार से सारे इकट्ठे रहें, ठीक है। और ट्रू ह्यूमिलिटी तभी हो सकती है कि फर्स्ट पंगत देन संगत, संगत का मतलब फिर यूनिटी, ठीक है, पहले ह्यूमिलिटी देन यूनिटी, ठीक है, इकट्ठे फिर बैठें। हु इंट्रोड्यूस द मसंद सिस्टम। अब पहले एक सिस्टम आया था मंजी सिस्टम, जो कि स्टार्ट किया था गुरु अमरदास जी ने। अब आ गया मसंद सिस्टम, ये हमारे फिफ्थ गुरु ने स्टार्ट किया था, गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें दसवंत लेते थे, जैसे कि 10th पार्ट ऑफ द इनकम, जिसकी जितनी कमाई है जिस घर में, तो उस हिसाब से 1/10 जो है, 1/10 पार्ट ऑफ दैट सैलरी, कमाई, ठीक है, वो किस में देनी है, चैरिटी में, ठीक है, चैरिटी में देनी है ताकि वो वहाँ से कम्युनिटी किचन चला सकें, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें भी इन्होंने हेड जो हैं वो जो हेड सेलेक्ट किए थे, लीडर सेलेक्ट किए थे, जो कि प्रमोट करते थे अपने सिखिज़्म को और लोगों को गुरु नानक देव जी की टीचिंग बताते थे, ठीक है। और शेयरिंग की इम्पोर्टेंस बताते थे कि अपना जो भी है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि लोगों के साथ हम जो है इकट्ठे बैठ के खा सकें, ठीक है। जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी फ्री किचन की फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकें, राइट। सो नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टायर्ड। तो ये थे हमारे फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी जो थे, ये मार्टायर्ड मतलब शहीद कर दिए गए थे, ठीक है। और ये क्यों कर दिए गए थे और किसने किए थे, ये मुग़ल एम्परर जहांगीर था उस टाइम पे, इनके टाइम पे, गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे मुग़ल एम्परर जहांगीर था। तो ये इन्होंने ऑर्डर दे दिया था इनको एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, मारने का। और 1606 में और इनको जो है वो शहीद कर दिया गया था। बहुत सारे इनके ऊपर जो है अट्रॉसिटीज़ जो हैं वो इन्होंने की थी इनके ऊपर, ठीक है। ये सबको हिस्ट्री पता ही है।
और ये क्यों किया था, इसका कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने, जहांगीर कहता था कि जो आदि ग्रंथ गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जो लिखा है उसमें चेंजेस करो, ठीक है, इनके हिसाब से कुछ और उसमें चेंजेस करो, कुछ लिखो। और गुरु अर्जन देव जी ये नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो और ये गुरु जो हैं ये अपना जो धर्म भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, जबकि जहांगीर जो मुग़ल एम्परर था वो चाहता था कि ये अपना जो है ये मुसलमान बन जाएं, ठीक है, और अपने जो स्क्रिप्चर हैं वो जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दें या उनमें थोड़ी चेंजेस करें अकॉर्डिंग टू मुग़ल एम्परर जहांगीर, जो कि ये नहीं माने थे। और इसी वजह से ये जो है इनको जो मार्टार कर दिया गया था। विच गुरु कॉल्ड फॉर द मुस्लिम मियाँ मीर टू ले द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। देखो ये फिर हमारे जो फिफ्थ गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया था, ठीक है। तो ये इन्होंने गोल्डन टेम्पल की नींव किससे रखवाई? ये मुस्लिम सूफ़ी सेंट थे हज़रत मियाँ मीर। ये 1588 में ये इन्होंने इनसे गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई थी। ये बताता है कि ये जो है ये सोचते थे कि यूनिटी होनी चाहिए, सब धर्म जो हैं अच्छे होते हैं और इंसान जो है अच्छे इंसान हर धर्म में हैं। ये नहीं सोचते थे कि जहांगीर जो है मुस्लिम है या मुग़ल एम्परर है जो इतना इनके अगेंस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम है, तो ये इनका ये मानना नहीं था कि सारे ही मुस्लिम ऐसे होते हैं। और ये देखो सिखों का इतना जो पवित्र टेम्पल बनाया उसकी नींव इन्होंने मुस्लिम सूफ़ी सेंट हज़रत मियाँ मीर से रखवाई, ठीक है, ये शो करने के लिए कि ये दूसरे सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं और यूनिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सूफ़ी सेंट हज़रत मियाँ मीर थे, ये भी इनका भी मानना यही था कि सब धर्म अच्छे होते हैं, उसमें अच्छे लोग सब धर्मों में होते हैं और अच्छाई के ऊपर चलने वाले थे ये सूफ़ी सेंट। तो नेक्स्ट इज़ हु वॉज द नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स। सो नाइन्थ गुरु कौन से थे? ये गुरु तेग बहादुर जी थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी जो कि हमारे 10वें गुरु जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर थे। तो ये हमारे, हम बात करें नाइन्थ गुरु की, नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ विच गुरु इन्वेंटेड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टॉस। ये गुरु हरगोबिंद जी ने ये टॉस जो है इन्वेंट की थी। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो आज भी जब गुरुद्वारे में शब्द बोले जाते हैं तो ये वाला म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होता है। इसकी जो शेप है ये पीकॉक की तरह है, ठीक है, पीकॉक की तरह इसकी शेप है इस इंस्ट्रूमेंट की। और ये गुरु हरगोबिंद जी ने ये बताया था कि ये कह सकते हैं चैलेंज के लिए भी, क्योंकि तब जो एम्परर थे, मुग़ल एम्परर थे, ठीक है, तो वो अपने जो जिस पे बैठते थे उसको कहते थे तख्ते तौस। उस पे भी पीकॉक का जो तौस का मतलब एक्चुअली होता है पीकॉक। ये पर्शियन लैंग्वेज में तौस का मतलब होता है पीकॉक। तो तख्ते तौस कहते थे जहाँ पे वो एम्परर बैठते थे, मुग़ल एम्परर। और वो जो गुरु हरगोबिंद जी ने ये बोला कि ये जो इतनी जो पीकॉक है, ठीक है, पीकॉक इज़ नोन फॉर द डिवाइन एंड रिच, जो इसके साथ डिवाइन और रिच कल्चर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने फिर वो शेप दी इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ विच गुरु कैरिड टू swords मीरी एंड पीरी। ये भी गुरु हरगोबिंद जी ने, जब जहांगीर ने, मुग़ल एम्परर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी के फादर फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी को इतनी उनके ऊपर जो जुल्म किए और उनको मरवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक फ़ौज भी तैयार की। इन्होंने अपने सिखों को ये बताया कि अपनी रक्षा के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हमको 2 तलवारें रखनी चाहिए, मीरी की और पीरी की, ठीक है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल तो सारे गुरु थे, लेकिन ये जो इन्होंने जब देखा कि ये तो
जो मुग़ल एम्परर हैं ये इतना जुल्म कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर ये मीरी पीरी 2 तलवारें रखी, ठीक है। मीरी जो स्वॉर्ड है वो वर्ल्डली पावर के लिए, टू प्रोटेक्ट द ओप्रेस्ड, कि जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनको बचाने के लिए इन्होंने मीरी स्वॉर्ड रखी, तलवार रखी। और टू फाइट द इनजस्टिस, कि जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक है, उनको बचाने के लिए एक तलवार कहते होनी चाहिए। और पीरी स्वॉर्ड तो ये शुरू से सारे गुरु बिलीव करते थे कि जो कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी के लिए, ठीक है, प्योरिटी के लिए, डिवोशन के लिए, डिवाइन विजडम, इन चीज़ों के लिए जो पीरी की स्वॉर्ड वो रखनी, ठीक है, कमिटमेंट के लिए कि भगवान के साथ हम जुड़े रहें और हम अच्छे कर्म करें, ठीक है। तो ये मीरी पीरी की तलवारें जो हैं 2, ये गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू की थी। विच गुरु वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु हर राय? सक्सेसर होता है उनके बाद कौन आया। गुरु हर राय जी के बाद में ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई, ये उनके बाद गुरु हरकृष्ण जी आए थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं था यहाँ पे, तो ये गुरु हरकृष्ण जी आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज विच गुरु रिकम्पोज्ड द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी एट दमदमा साहब इन 1706? तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने रिकम्पोज्ड, दोबारा इन्होंने रिकम्पोज किया था, ठीक है। और ये इनको ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने, देखो इनके पहले जितने भी गुरु थे या हिंदू कुछ स्पिरिचुअल सेंट्स थे, ठीक है, तो मुस्लिम्स भी थे कुछ सूफ़ी, उनकी सारी बानी उसमें थी आदि ग्रंथ में, ठीक है, जो कि गुरु अर्जन देव जी ने लिखा था। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसमें अपने फादर गुरु तेग बहादुर जी की भी जो बानी है वो ऐड की, और उसके बाद इन्होंने जो है इसको जो लिखवाया दोबारा, ठीक है, और इसको कंपोज़ किया। और इसमें इनकी हेल्प जो की वो बाबा दीप सिंह जी ने की। बाबा दीप सिंह जी जो थे वो बहुत ही उनके अंदर कला थी, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, कैलीग्राफी के वो मास्टर थे, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने, और इनको सारा जो मुँह ज़बानी याद था ये आदि ग्रंथ, तो इन्होंने अपने आप अपनी रिसाइट किया मेमोरी से, और उन्होंने जो है बाबा दीप सिंह जी ने ये लिखा अपनी हैंडराइटिंग में दोबारा ये गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसमें इन्होंने ये भी ऐड किया अपने फादर के 9th गुरु के गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी ऐड की, ठीक है। और ये 1706 में किया था। नेक्स्ट इज़